नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे डीएसएसबी लाइब्रेरियन की जो एग्ज़ाम हुई थी, कब हुई थी? तो वो आपकी हुई थी 21/8/2019 को आपकी एग्ज़ाम हुई थी डीएसएसबी लाइब्रेरियन की। इस एग्ज़ाम में आपके कुल 200 क्वेश्चन थे और 200 नंबर के थे। तो अपन आज बात करेंगे 100 क्वेश्चन है जो लाइब्रेरी साइंस के पूछे गए थे। अपन इन 100 क्वेश्चनों की बात करेंगे और इन 100 क्वेश्चनों की अपन एक ही वीडियो में बात करेंगे। विशिष्ट सॉल्यूशन से संबंधित वीडियो अपन ने पहले डाल दिए हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको 150 प्लस वीडियो हैं जो लाइब्रेरी साइंस के देखने को मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, आप उन प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का जो आपका पोस्ट कोड था वो था 96/14। तो आपको देख लेना थोड़ा सा। अपन इन सभी 100 क्वेश्चनों को डिटेल पूर्वक बात करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन में आपकी क्वेरी रहती है तो उन क्वेश्चनों को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर, इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक और सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज तक जितने भी लाइब्रेरी साइंस में ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उन ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द इन 100 क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो दो प्रारूप में दिए गए, ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं और अपन बी पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। इंग्लिश में दिए गए और हिंदी में दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर देना है कि सूचना एक है। तो सूचना एक क्या है? तो सूचना आपका समाचार, ज्ञान एवं तथ्यों का क्या है? संप्रेषण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करती है? तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करती है? तो वो आपका हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला अपना कि इनफिल्मनेट कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था। तो इनफिल्मनेट जो कार्यक्रम है वो यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया मार्च सन 1991 में। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला कि आदेश की एकता का अर्थ है। तो आदेश की एकता का अर्थ क्या? आपका आदेश की एकता का अर्थ है कि अधीनस्थों से केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश लेना। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी इकाई का कार्य है। तो मेमोरी इकाई का आपका क्या कार्य होता है? तो मेमोरी आपको पता है कि आंकड़े, निर्देश, प्रसंस्कृत परिणामों को रखने का कार्य करती है, स्टोरेज का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला कि भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी हुई थी कब? सन 1933 को। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला कि ट्रिपल का मुख्य उद्देश्य यानी कि राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये देश के सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि बात कर लेते हैं देश के जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाना और उनको सहयोग देना किसका कार्य है? तो ये आपका ट्रिपल का कार्य है। अगला अपना क्वेश्चन है कि लेन का अर्थ है। तो लेन का अर्थ क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लेन का अर्थ होता है। तो इसका लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इधर क्वेश्चन है वो इंग्लिश में दिए गए हैं, तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। किसी पे इस वीडियो को रोक के सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वप्रथम किसको दी गई थी? तो वो आपको दी गई थी किसको? डीबी कृष्णाराव को सन 1957 में दी गई थी। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि आइस लीग एक एसोसिएशन है। तो आइस लीग किस प्रकार का एक एसोसिएशन है? तो आपको सभी को पता होगा किस प्रकार का। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का क्या है? एक एसोसिएशन यानी कि अपना संघ है। इसके बाद अगला कि प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का एक भाग है? तो जो प्रतिक्रिया प्रणाली है वो किस प्रकार की एक सेवा का भाग है? तो इसका राइट हो जाएगा SDI। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना यानी कि एलए की स्थापना कब हुई थी? तो एलए की स्थापना कब हुई? आपकी हुई थी सन 1876 में। किसके द्वारा की गई थी? तो मेलविन डेवी के द्वारा की गई थी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रकार सार्वभौमिक उपयुक्तता एक कार्यक्रम है। ये तो एक किसका एक कार्यक्रम है? तो आपका हो जाएगा इफ्ला का यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन का क्या है? एक कार्यक्रम है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? तो आपकी कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FTP। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत नहीं है? नहीं को ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? कौन सा एक सूचना का द्वितीय स्रोत नहीं है? तो आपका पेटेंट। पेटेंट क्या है? सूचना का प्राथमिक स्रोत है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि कोलन वर्गीकरण द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है। तो जो CC है कोलन क्लासिफिकेशन सन 1933 जो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आपकी गई थी डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप दिए गए हैं तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को भी अपन बात करेंगे, हिंदी वाले क्वेश्चनों की
तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो आप उनको भी देख सकते हैं। अगला कि मद्रास तमिलनाडु जन पुस्तकालय अधिनियम यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो आपका पारित किया गया कब, सन 1948 को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किसका एक राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो आपका यूएस यानी कि अमेरिका का क्या है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो रक्षा अध्ययन किसके जो सूचना होती है वो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो आपकी किसके द्वारा कराई जाती है, डेसी डोक के द्वारा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय बनते हैं, तो ये किस प्रकार के पुस्तकालय किससे बनते हैं, तो आपके किससे बनते हैं ये पुस्तकालय, तो आपके बनते हैं कौन से, शैक्षणिक पुस्तकालय यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी क्या एक सर्च इंजन है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि बर्न कन्वेंशन सन 1886 में संबंधित है, तो बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित है, आपका कॉपीराइट। इसमें कॉपीराइट के सिद्धांतों को क्या अपनाया गया था बर्न कन्वेंशन में। अगला कि पुस्तकालय बनाना और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम है, तो किसका हो जाएगा, वास्तु शास्त्री क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला कि पुस्तकालय शौचालय के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी है, तो जो कौन सी आवश्यकताएं हैं, तो आपको सभी को पता है कि ये सारी क्या आवश्यक हैं पुस्तकालयों के लिए। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है कि कॉल नंबर संख्या सामान्य किससे बनी होती है, तो कॉल नंबर संख्या के कुल कितने पार्ट होते हैं, तो आपको कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चनों की बात कर लेंगे। 25 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक काम नहीं करता तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि ओपेक का अर्थ है, तो ओपेक का एक क्या अर्थ है, तो ओपेक का राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग, सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, तो इसका कितने अंकों से बना होता है, तो आपका कितने अंकों से बना होता है, ये आपका 8 अंकों से बना होता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैटलॉग कार्ड पर मानकीकृत किया गया है, तो कैटलॉग कार्ड का जो मानक साइज होती है वो कितनी होती है, तो आपकी होती है 12.5 गुणा 7.5, यानी कि 7.5 गुणा 12.5 सेमी होती है। इसके बाद अगला है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, तो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या होता है, तो वो आपका प्राप्तकर्ता होता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत के द्वारा विकसित किया गया था, तो संप्रेषण का जो गणितीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वो किया गया था शेनन और वीवर के द्वारा सन 1948 में। कब, सन 1948 में। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा बनाया गया है, तो कि कौन सा बनाया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नैंस डोग। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप में कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजे जाते हैं, तो वो कौन सी एक सुविधा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ईमेल। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती उन्हें पुस्तकालय से निकाल लिया जाता है, यह कहलाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है वीडिंग। क्या कहा जाता है, वीडिंग आउट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट पर क्लाउड सर्वर आधार पर हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को कहते हैं, तो इस सूचना प्रणाली को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। इधर आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों की अपन बात कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई आपकी सन 1967 में। अगला है कि मारक टैग में 250 है, तो मारक टैग में 250 क्या है, तो इसका आपका हो जाएगा संस्करण क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव परिचालन नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव परिचालन नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पुस्तकालय प्रदर्शनी एक रख रखाव परिचालन नहीं है। इसके बाद आपको एग्रीस का पता ही है, एग्रीस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है, तो किसके लिए है आपका, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एग्रीस क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है कि एक द्विआधारी अंक सामान्य के रूप में दर्शाया जाता है, तो द्विआधारी अंक किसके, आपका 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि कार्डेक्स का दृश्य अभिलेख में अनुरक्षित करने हेतु होता है, तो कार्डेक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको पता है कार्डेक्स का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं यानी पीरियोडिकल्स के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि मौखिक संप्रेषण भी कहलाता है, तो मौखिक संप्रेषण क्या कहलाता है आपका, एक मौखिक संप्रेषण कहलाता है।
इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फेसबुक एक है, तो फेसबुक आपको पता है क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग सेवा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। तो अगला क्वेश्चन है कि ई पुस्तकों के बारे में कौन सा सही है। तो ई पुस्तक आपको पता है कि ई पुस्तकें क्या होती है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका बी, पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहक को डिजिटल प्रारूप में दिया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि लिबसिस सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया था। तो जो लिबसिस सॉफ्टवेयर वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आपका विकसित किया गया किसके द्वारा, लिबसिस कॉर्पोरेशन के द्वारा। जितने भी स्टूडेंट हैं इन वीडियो को देखो, आप 2-3 बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करोगे तो आपको एक क्वेश्चन लगभग क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो किसी प्रकार का यदि कोई सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उन क्वेश्चनों को करके आ सकते हैं एग्जाम में। अगला है कि इंटरनेट एक्सप्लोर एक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है, तो ये क्या है, वेब ब्राउजर है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शब्द इन्फॉर्मेशन किस में आता है, तो जो इन्फॉर्मेशन शब्द है वो किस शब्द से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। अगला है कि भाषाई बाधा को दोबारा पार किया जाता है। तो भाषाई बाधा को अपन अनुवाद सेवा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है। तो कौन सा एक संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है, तो आपका हो जाएगा उत्क्रम माप। तीनों ऊपर के बाकी है वो क्या संबंधित हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा कि पुस्तकालय में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। बाकी के 3 कार्य हैं, जबकि पुस्तकालय में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इस विभाग का कार्य नहीं है, यानी कि अनुरक्षण विभाग का, मेंटेनेंस सेक्शन का कार्य नहीं है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संप्रेषण के औपचारिक चैनल माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे माना जाता है औपचारिक, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकीय पीरियोडिकल सम्मेलन कार्यवाही को क्या माना जाता है, औपचारिक चैनल माना जाता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की कि हाइपरटेक्स्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो जो हाइपरटेक्स्ट शब्द है वो आपका दिया गया है ट्रेड नैल्सन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपना अगला है कि निम्नलिखित में से समय अवधि की एक संस्था के आकलन राजस्व और व्यय के वित्तीय विवरण कहलाता है। तो आपका वित्तीय विवरण क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका बजट। किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है कि आइस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आइस लीग की स्थापना आपको पता ही है कि किस वर्ष हुई थी, तो आपकी हुई थी कब, 3 सितंबर सन 1955 को हुई थी। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अब इन इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं बार बार, जिस स्टूडेंट को हिंदी में दिक्कत हो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक ग्रंथ पर नियंत्रण का एक कार्यक्रम है। तो ये कि किसका एक कार्यक्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इफ्ला का। इफ्ला का क्या एक कार्यक्रम है, इफ्ला फुल फॉर्म मैंने ऊपर बताई थी आपको। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना एमबीओ किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका किसके द्वारा, पीटर ड्रकर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एमलीब साइंस आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो आपका कौन सा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रथम विश्वविद्यालय था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है अपना कि राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि 22 मई सन 1972 को जो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन स्थापित किया गया था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति यानी कल्चरल विभाग के द्वारा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है। तो आपका शास्त्रीय विद्यालय का जो पिता है वो किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी वाला, यानी कि हेनरी फ्योल को। ये पेपर है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लगभग पेपर मिल जाएंगे। और इसके द्वारा अन्य जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, 1500 से प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा अपने द्वारा बनाए गए 1400 वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप उन क्वेश्चनों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रकार के टॉपिक के अनुसार बनाए गए हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान में कौन सा नियम पुस्तकालय कार्य घंटों पर जोर देता है। तो कौन सा नियम है जो घंटों पर जोर देता है, तो आपका हो जाएगा प्रथम नियम। अगला अपना क्वेश्चन है कि डगलस मैकग्रेगर को के लिए जाना जाता है। तो डगलस मैकग्रेगर ने प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत विकसित किया था। तो आपका हो जाएगा सिद्धांत XY, यानी कि थ्योरी XY सिद्धांत। इसके बाद अगला है कि बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है। तो बड़ौदा में आपको पता है कि कौन है, सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड, इनकी गोपाल राव। अगला है कि पुस्तक सुपुर्दगी अधिनियम भारत में वर्ष पारित हुआ था। तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट सन 1954। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप इन क्वेश्चनों को सबको देख सकते हैं। अगला अपना एक पुस्तक चयन का सिद्धांत है। तो पुस्तक चयन के सिद्धांत के अनुसार बात करेंगे कि न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ यानी पठन किससे कहा जाता है, किसने कहा था। तो ये जो पुस्तक चयन का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका दिया गया था मेलविन डेवी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडियन बुक इन प्रिंट एक है, तो ये किस प्रकार की एक
ग्रंथ परक है तो आपका क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार की ग्रंथ परक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यापार ग्रंथ सूची यानी कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी। इसके बाद अगला है कि अपना आंकड़ों के फैलाव या वितरण दृश्य प्रस्तुतिकरण कहलाता है, तो आपका क्या कहलाता है, आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 65 वाले का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि आयत चित्र। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक मेटा सर्च इंजन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मेटा सर्च इंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉग फाइल। इन सभी क्वेश्चनों को अपन डिटेल के साथ पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। इंस्पेक्ट डाटाबेस क्यों आमंत्रित करता है, तो इंस्पेक्ट डाटाबेस किसको आमंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भौतिकी और अभियांत्रिकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एसलिब की स्थापना सन 1924 में हुई थी का विशेष पुस्तकालय, तो ये किसका एक विशेष पुस्तकालय है, सभी को कमेंट करके बताना है, साथ साथ कमेंट करते रहा करो सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े रहते हो। तो ये क्या है, एक यूके का पुस्तकालय है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और आगतन रखती है, तो वो आपकी कौन सी सेवा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामने सामने की जागरूक सेवा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना जो 170 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है, तो आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पॉल हॉटलैंड व हेनरी लाफोंटेन की स्थापना की उपकरणी है, तो आपकी किसकी स्थापना हुई थी, फीड की। कब हुई थी, तो आपकी फीड की स्थापना हुई थी कब, सन 1895 में। फीड की सबसे बड़ी देन आपको पता है कि क्या है, यूडीसी है। इसके बाद अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। अपने यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो बैक करके वीडियो को देख लिया करो। अगला अपना क्वेश्चन है कि नए अनुसंधान तकनीकों को उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज कहलाते हैं, तो आपके कौन से दस्तावेज होते हैं, प्राथमिक दस्तावेज। तो इसमें सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक संख्या की डायरेक्टर के रूप में आगतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है, तो कहलाता है, तो आपका कहलाता है ईयर बुक यानी कि ईयर बुक। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना कि भारत नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल है, तो ये कि किस प्रकार का सीरियल है, तो सभी को पता है कि इस प्रकार का एक दृष्टांत डेटाबेस है। इसके बाद देवी दशमलव वर्गीय गणपति पहली बार तो डीडीसी का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था सन 1876 में। इसके बाद देखिए एक शब्दकोश कैटलॉग के नियम सन 1876 में रूल्स फॉर डिक्शनरी प्रकाशित की गई थी, तो किसके द्वारा, चार्ल्स एमी कटर यानी कि सीए कटर के द्वारा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि अलमारी सूची के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है, तो अलमारी सूची है वो किसके उद्देश्य से प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन। अगला कि ब्राउन ने चॉर्जिंग विधि किसने शुरू की थी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर निन्नाए ब्राउन ने। किसने, निन्नाए ब्राउन ने। तो निन्नाए ब्राउन का नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है कि इंडेस्ट है, तो इंडेस्ट क्या है, एक पुस्तकालय संकाय है। क्या है, एक पुस्तकालय संकाय है। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि विषय कैटालॉग है, तो विषय कैटालॉग क्या है, कि विषय प्रविष्टियों का एक कैटालॉग है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है एक इनपुट डिवाइस, जबकि माउस है, टच स्क्रीन भी क्या है, कि इनपुट डिवाइस है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे। इस पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन डाउट क्यूरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या ये जो क्लास अपन डाल रहे हैं ये आपके पंजाब लाइब्रेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पंजाब लाइब्रेरी के एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से पाठक और उसके दस्तावेज के बीच सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है। किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी, तो ये परिभाषा दी गई थी अपने डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा। अगला अपना क्वेश्चन है कि पुस्तकालय प्रदर्शनी का एक रूप मानी जाती है, तो पुस्तकालय प्रदर्शनी किसका एक रूप मानी जाती है, तो आपकी किस का मानी जाती है, विस्तारण सेवा का यानी कि विस्तार सेवा का। अगला अपना एक है कि सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ स्थितियों में सही बैठने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्य लगाना क्या कहलाता है, रिक्वायरमेंट यानी कि क्या कहलाता है, भर्ती। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भर्ती, रिक्वायरमेंट कहलाता है। अगला अपना कि कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम वर्ष पारित किया गया था, तो कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आपका पारित किया गया सन 1965 में। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि संदर्भ सेवा एक है। संदर्भ सेवा क्या, सही पाठक यानी कि सही पुस्तक चुनने में पाठक की क्या करना, सहायता करना संदर्भ सेवा का मुख्य उद्देश्य है। लेक्सिन से संदर्भित है, तो लेक्सिन किससे संदर्भित है, तो आपका हो जाएगा शब्दकोश। शब्दकोश का ही दूसरा नाम है लेक्सिन। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या होते हैं, आपको सभी को पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कौन से होते हैं, तो आपके होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित दस्तावेजों का संकलन। वीडियो को रोक रोक के पॉज करके पूरे वीडियो को आराम से देखना, कोई क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं रह जाए।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचना की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योग्य आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने, प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता कहलाती है। तो आपकी ये योग्यता क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है सूचना साक्षरता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त दिशा निर्देशों का एक समुच्चय कार्यक्रम कहलाता है। तो आपका ये कार्यक्रम क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचे हैं, इन 10 क्वेश्चनों की अपन करेंगे और आगे की वीडियो अपने कंटिन्यू रहेंगे, तो आप आगे की वीडियो भी देख सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि नेमोनिक्स का अर्थ है। तो नेमोनिक्स का अर्थ क्या है, पहले की वीडियो में इनको समझा के बना दिया। नेमोनिक्स का अर्थ होता है आपका याद रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट आपको पता है कि विश्व भर में फैला नेटवर्कों का एक क्या है, नेटवर्क है, यानी कि विश्व भर में फैला नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसके बाद अपन अगले बात कर लेते हैं कि यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है। तो यूडीसी में आपका मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एक फायरवॉल है। तो एक फायरवॉल क्या है, तो ये आपका क्या है, असुरक्षित स्रोतों से पहुंच के अनुरोध को अस्वीकृत करना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूचना स्रोत के संदर्भ में एंड और नोट है। तो ये एंड और नोट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी खोज में परिचालन। अगला अपना क्वेश्चन है कि संक्षेप आकार POSD CORB में P अर्थ है। तो P का अर्थ क्या होता है, प्लेइंग। P का अर्थ क्या होता है, प्लेइंग, प्लानिंग। और इसमें ध्यान रखना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बस्टिंग, इनका सबका अर्थ होता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि एक पुस्तकालय में बजट किसकी परवाह नहीं करता और पूर्व में क्या हुआ है, वर्तमान गतिविधियों जोड़ देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीरो बेस बजट, यानी कि शून्य आधारित बजट, जिसकी अवधारणा सन 1970 में पीटर पायर के द्वारा दी गई थी। अगला अपना क्वेश्चन है कि कौन से ISBN का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा ISBN का एक भाग नहीं है, तो आपको हो जाएगा लिंक अंक। इसके बाद अगला है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन उपकरण है। तो ये सारे क्या है कि पुस्तक चयन टूल है, यानी कि पुस्तक चयन उपकरण है। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है कि डायक्टोनोमी से संदर्भित है। तो ये किससे संदर्भित है, आपका 2 विभाजन से संबंधित होता है। और एक डेक्टोनोमी होता है जो आपका किससे संदर्भित होता है, 10 भागों से संदर्भित होता है। तो अपन ने आज DSSB के पेपर का सोल्यूशन किया है। इससे संबंधित और भी हमारे YouTube चैनल पे आपको 150 प्लस वीडियो मिल जाएंगे, तो उन पेपरों को भी आप, क्वेश्चनों को भी आप पढ़ सकते हैं। और DSSB लाइब्रेरी के जो क्वेश्चन पेपर होंगे अपन उनको जल्द कराने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।